नमस्कार, न्यूज बेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान है मयूरी आसुदानी। मयूरी आसुदानी फ्रेंच की टीचर हैं और हाल ही में फ्रांस के दूतावास की तरफ से एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए चुनी गई हैं। पूरे देश में से 3 लोगों को चुना गया है। उन 3 लोगों में से एक मयूरी इंदौर की है। मयूरी जी, फेलिसिटासियों, ये शब्द मुझे आप ही से सीखा। इसका मतलब आपको शुभकामनाएं, बधाई, आपकी यात्रा शुभ हो। फ्रेंच की यात्रा आपने कैसे शुरू की? आप अंग्रेजी हिंदी बोलते बोलते फ्रेंच कैसे सीखने लगी और सिखाने लगी? पहले तो सिर्फ शौकिया तौर पे सीखना स्टार्ट की थी मैंने। दैट वाज इन 1992 और 2 साल के अंदर अंदर मुझे समझ में आ गया था, इस लैंग्वेज से मुझे बेहद प्यार हो गया। और आई थिंक 1995 से मुझे ऑफर आया टीचिंग लाइन में आने के लिए और मैंने तब से जो पढ़ाना स्टार्ट किया तो आज तक वापस पलट के नहीं देखा है। अभी आप जिस काम के लिए जा रही हैं वो फ्रांस में कहाँ है वो जगह, और क्या सीखने जा रही हैं आप? इस बार ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 1 मंथ का है। ये नॉन्ट एक शहर है वेस्ट फ्रांस में, वहां पे होगी ये ट्रेनिंग। और अगेन एम्बेसी के फ्रेंच इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फ्रांस से, उन्होंने इसका सेटअप किया हुआ है। ये कोर्स 1 मंथ कोर्स करने के बाद में मैं ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स बन के आऊंगी, मतलब फॉर्माटर द फॉर्माटर। दूसरे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए मैं खुद पहले ट्रेनिंग लेके आऊंगी। कितने लोग इंदौर में फ्रेंच सीख रहे हैं अभी? इंदौर में तो बहुत सारे, बिकॉज स्कूल्स में कम से कम 9 या 10 स्कूल्स हैं जहां लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो स्कूल पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा, यस डेफिनेटली। और अगर कोई नागरिक, हमारा कोई दर्शक फ्रेंच सीखना चाहे तो किससे और कहां संपर्क करें? तो इनको संपर्क करना पड़ेगा अलियंस फ्रांसेज से, जो यशवंत निवास रोड स्थित है, रानी सती गेट के सामने। हाँ जी, बिल्कुल वहीं पर। और किस तरह उनकी शिक्षा होती है फर्स्ट लेवल पे आने के लिए? बिगिनर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 मंथ कोर्स रहेगा। 5 मंथ्स के एंड तक टूटी फ्रेंच में आप बोलना, लिखना, पढ़ना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना सब सीख सकते हैं। बहुत परफेक्ट नहीं, बट दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट लेवल। उसके बाद सेकंड, बिल्कुल आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आराम से आप अपना समय निकाल लेंगे। दैट इज फर्स्ट लेवल। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके। और कितना समय देना होता है 5 महीने में? प्रतिदिन कितने समय की क्लास लगती है? इट इज 6 आवर्स इन अ वीक। तो हम लोग ऑल्टरनेट डेज 2-2 घंटे की क्लास रखते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी रहता है 7 to 9, जो कि काफी लोगों को प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। हाँ। और लेट इवनिंग 6 to 8, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स कॉलेज के बाद 6 to 8। फ्रेंच कैसे सिखाते हैं? जैसे अंग्रेजी भाषा में या हिंदी में या मालवी में या छत्तीसगढ़ी में? फ्रेंच को फ्रेंच में सिखाते हैं, मतलब नो वर्ड ऑफ इंग्लिश, नो वर्ड ऑफ हिंदी। बिल्कुल नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं कि अंग्रेजी जानने वाला ही फ्रेंच सीख पाएगा। बिल्कुल नहीं, हिंदी भाषी भी, मराठी भाषी भी, कोई भी आ सकता है। बस हम एक चीज बोलते हैं, वो ये कि आप क्लास में रेगुलर रहिए और आप अपने टीचर को फॉलो करिए, दैट्स ऑल। क्योंकि हमारे टीचर्स ही इतने क्वालिफाइड हैं। आपने बताया 9-10 स्कूलों में फ्रेंच सिखाई जाती है। यस, यस। तो आपके पास किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं? हमारे पास में यंग जनरेशन, मतलब स्कूल के कम होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, बट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स, और इंजीनियरिंग के तो 70 to 75-80% स्टूडेंट्स हमारे जो होते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज के रहते हैं। ये बड़ा फैशन बन गया फ्रेंच सीखना। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज इंदौर में जब मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलती हूँ फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए। आजकल की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक डिग्री तो सफिशिएंट रही नहीं। डिग्री और अंग्रेजी से काम नहीं चलता, आजकल नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि एक एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, और यदि आपके शहर में एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है तो क्यों नहीं। हम फ्रेंच इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट दैट वी हैव, अलियंस फ्रांसेस। ये अलायंस फ्रांसेस जो पढ़ाता है, जो क्लासेस लगाता है, जी, ये पूरी दुनिया में लगाता है कि केवल भारत में? नहीं, पूरा नेटवर्क इज अ वर्ल्ड नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क है। इनका हेड ऑफिस पेरिस में है। इंडिया में 19 सेंटर्स हैं, उस 19 में से एक। यानी भारत में या दुनिया के 150 देशों में लोग फ्रेंच सीखें, इसके लिए फ्रांस की सरकार पैसा लगा रही है, सिखा रही है। बहुत और बहुत सक्सेसफुल है ये, बहुत ज्यादा। और जो हमारे सर्टिफिकेट्स है, आज अगर मैं 2 लेवल करके तीसरी लेवल के लिए बाय चांस कनाडा कहीं पहुंच जाती हूँ तो दे एक्सेप्ट इट, क्योंकि इनका सब एक ही जुड़ा हुआ नेटवर्क है। एक ही वो योग्यता वहां भी, बिल्कुल एग्जाम भी वही है। आप कनाडा में जाके भी फ्रेंच पढ़ा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बड़ी मेरे लिए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसमें कितने लेवल्स पढ़ाते हैं भारत में आप? ये वाला जो सिस्टम है जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें 6 लेवल्स हैं। तो हम और आप किस लेवल तक पार कर चुकी हैं? 6 पूरे। अच्छा, पूरे 6 लेवल आप पार कर चुकी हैं, मतलब इन सबसे ऊपर आप चली गई हैं। अब आप ट्रेनर की ट्रेनर होगी,
बन के या बन आऊंगी। चुकी हैं? अनऑफिशियली यस, अब सर्टिफिकेट लेके आऊंगी। अच्छा, उस सर्टिफिकेट के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? कितनी मुझे competition? अप्लाई करना पड़ा था एक स्कॉलरशिप के लिए, फ्रेंच एम्बेसी की निकलती है, तो अप्लाई किया था, दैट्स ऑल। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उनका, अच्छा, बस एक्सेप्टेंस उसमें लेटर आ गया। देखते हैं कि आपने पिछली परीक्षाएं कैसे पास की, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं अपने वैसे क्या क्वालिफिकेशन है आपका? C2 बोलते हैं हम, डाल्फ C2 जो लेवल मेरा है। जी, उसके नहीं, इसके अलावा- अलावा फ्रेंच के अलावा भारत में और आपने क्या डिग्री ली है? मास्टर्स इन जेनेटिक्स, मास्टर्स इन जेनेटिक्स। then B.Ed also, then I'm a Okay. diploma holder in human resources development. अच्छा, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका फ्रांस नहीं, इनका कोई interest ताल्लुक है, नहीं है। हाँ, interest है। इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं। अच्छा, कोई व्यक्ति फ्रेंच सीख कर फ्रेंच पढ़ाते हुए अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? हाँ, मैंने भी किया है। इसलिए मैं बोल सकती हूँ, कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के दौर में इट्स बिकम मोर इजी, थोड़ा ज्यादा पॉसिबल हो गया है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। हाँ, हाँ। गर्ल्स के लिए टीचिंग लाइन बहुत अच्छा है, देयर ट्रांसलेशन, देयर इंटरप्रिटेशन। इंदौर में शायद उतनी नहीं है, दिल्ली बॉम्बे जैसे जगहों पे जहाँ फॉरेन कंपनीज बहुत है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बीपीओज हैं, सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, उनको चाहिए होता है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। तो आप पहले भी आप फ्रांस जा चुकी हैं, हाँ जी, 2008। और कौन कौन से देश में आप घूम चुकी हैं फ्रांस के अलावा? यूरोपियन कंट्रीज में एक यूरोप टूर लिया था, तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, देन यूएस पहले जा चुकी हूँ, सिंगापुर, वो सब, दुबई। पहले बार आपने फ्रांस में और इन देशों में क्या अंतर पाया? यूरोप फ्रांस, के देशों में और फ्रांस में क्या, यूरोप के दूसरे देश और फ्रांस में क्या अंतर? मुझे शायद लैंग्वेज आती है, इसीलिए मैं बहुत कंफर्टेबल थी वहाँ पे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं फॉरेन लैंड में हूँ, दूसरी कंट्री में हूँ, वहाँ का कल्चर नहीं जानती हूँ। सो आई वाज कम्प्लीटली एट होम while I was in France। और वहाँ के लोगों में आई हैव सीन, अगर आप उनकी भाषा जानते हैं तो बहुत ओपन भी हैं, आपको बहुत वेलकम करेंगे, वेरी वार्म, और आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देयर ओन लाइफ। मुझे वो सबसे ज्यादा उनका एटीट्यूड अच्छा लगता है। यानी आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं है उनका, वो अपनी जिंदगी से अपनी ताल्लुक जिंदगी- रखते हैं, दैट्स इट। तो हम भी इसी दिशा में आगे जा रहे हैं, हमें बिल्कुल। पता नहीं हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं। मैंने तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया है, आई जी। थिंक बिकॉज मैं इस कल्चर में इतना ज्यादा घुसी हुई हूँ पढ़ाने में। और फ्रांस की कौन कौन सी गतिविधियों में आप शामिल हैं? आप वहां गई तो क्या सीखा आपने, क्या देखा आपने? हम लोग को क्योंकि ऑफिशियली टूर भाषा के अलावा कुछ उन्होंने बताया कि हमारे नाटक कैसे हैं, यस, हमारी हम लोग कला ये कॉमेडी है, हमारी फ्रांसेस संस्कृति। गए थे। कॉमेडी फ्रांसेस इज वहाँ का मोस्ट फेमस, उनका थिएटर ग्रुप बोलना चाहिए, तो वहाँ गए थे। उनकी मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी फ्रांस में, जिसको सॉर्बोन बोला जाता है, वहाँ की डिग्री बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस मानी जाती है। वहाँ हमने लेक्चर्स अटेंड किए हैं। इसके अलावा हमारा टूरिस्टिक विजिट तो खैर था ही, आईफिल टावर, नोत्र दाम, वो सब। फिर फ्रेंच एम्बेसी के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने हम लोगों के लिए एक डिनर होस्ट किया था। और एक हफ्ता मैं विशी में भी रुकी थी, वहाँ के मेयर ने हम लोगों के लिए डिनर होस्ट किया था। अब आप जा रही हैं तो ये फ्रांसीसी दूतावास की पहल है, हाँ जी, तो आप उनकी मेहमान होंगी एक तरह से। यस, एक तरह से उन्होंने सारा स्पॉन्सर किया है, तो यस। और इस यहाँ तक आने के लिए आपको क्या क्या, आपने बताया कि मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करने पड़े, सिर्फ एप्लीकेशन देनी पड़ी अप्लाई करने के लिए, नहीं, अपने डायरेक्टर को भी कन्विंस करना पड़ा मुझे कि मुझे ये क्यों करना है। अगर मैंने उसमें, हम लोग के 100 मॉड्यूल्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, मैंने उसमें से गिन के 7-8 चूज किए हैं, तो 100 में से अगर 8 चूज किए हैं तो मुझे रीजंस भी देने होंगे कि मैंने वो क्यों चूज किए हैं। इस लेवल पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में? वहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे और भाषा के बारे में ही? नहीं, वो मॉड्यूल्स में मैंने चूज किया है। अच्छा। एक है TV5, उसका वो फ्रेंच न्यूज चैनल है जो शायद इंदौर में भी अवेलेबल है। TV5 न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज के लिए देयर इज अ चैनल, उसको हम क्लास में कैसे यूज करें फॉर टीचिंग फ्रेंच, मैं उसके लिए ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ। फिर हमारा जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेने जाऊंगी ताकि दूसरों को मैं ट्रेन कर सकूँ। क्या आपको कोई कमी लगी कि भारत में अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती, हम हिंदी के लिए ऐसा कोई काम हमारी सरकार करती, राजभाषा विभाग तो बना दिया हमने, कोई ऐसी योजना होती कि दुनिया भर के तमाम देशों में हिंदी सिखाई जाती, हिंदी सिखाने के लिए टीवी पर एक चैनल होता दूरदर्शन का, ऐसा कभी लगा? हिंदी के कभी लिए लगी आपको? मुझे लगता है शुरुआत तो घर से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। हम अपनी हिंदी में ही हम काफी दूसरे शब्द यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। नई जनरेशन तो आजकल इंग्लिश वाली हो गई है। हिंदी मतलब खुद हमने पढ़नी- मान लिया कि हिंदी तो पैदा होते ही आदमी सीख जाता, उसे सिखाने की उसको जरूरत। सिखाते नहीं है तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ देशों में, कुछ दिनों में, जो देश आर्थिक रूप से मजबूत है, उस देश की भाषा ज्यादा आगे बढ़ रही है? जैसे
अभी आजकल चाइनीज इज ग्रेट इन डिमांड, जापानीज ऑल्सो लोग आते हैं पूछने के लिए, तो डेफिनेटली जिन कंट्रीज में इकोनॉमिक पावर है तो वहाँ की भाषा की भी डिमांड बढ़ेगी। अगर हिंदी को मजबूत करना हो, पहले इस देश को लेवल से, मजबूत करना है, तो कैसे मजबूत किया जाना चाहिए? पहले देश में मजबूत करना, पहले देश को मजबूत करिए उसके बाद लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। यानी हमारा फॉरेन ट्रेड, हमारा Foreign रुपया जितना investments, मजबूत होगा, उतनी हमारी भाषा दुनिया में चलेगी। डेफिनेटली। एक दौर था जब आप हवाई जहाज में या किसी 5 स्टार होटल में जाते थे तो हिंदी में बोलना बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी, कोई व्यक्ति आपको हिंदी में बात करता नजर नहीं आता था। लेकिन अब आप ब्रिटिश एयरवेज में जाइए तो जगजीत सिंह की गजल सुन सकते हैं, आप विदेशी किसी फ्लाइट में जाइए, आप हिंदी का अखबार मांगे, लोग हिंदी में बात करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंदी के प्रति झिझक लोगों की कम होती जा रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आई हैव नोटिस्ड यंग जनरेशन, चूंकि मेरे इंस्टीट्यूट पे बहुत यंग जनरेशन आते हैं, आई हैव नोटिस्ड दैट दे आर वेरी कंफर्टेबल, वो लोग हिंदी के साथ इंग्लिश भी यूज करते हैं, लेकिन अब झिझकते नहीं है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। इवन फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट्स में, रेस्टोरेंट्स में नहीं झिझकते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, भले उनकी हिंदी उतनी उत्कृष्ट नहीं होगी, हाँ। लेकिन हिंदी है और बात करते हैं अपनी भाषा में, विच इज गुड, अच्छी। थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा। हाँ, डेफिनेटली, और एनकरेज करना भी चाहिए हमको। लेकिन फ्रांस में तो लोग अपनी भाषा अंग्रेजी भाषा को बड़ा नहीं घटिया accept, समझते हैं, yes। अंग्रेजी में बात करने वाले को घटिया समझते हैं। फ्रेंच लोगों का कहना है आप अपनी मातृभाषा में बात करो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी और देश की भाषा को हमारे देश में आके बोलोगे तो हमें प्रॉब्लम है। इसलिए जब मैं फ्रेंच में उनसे बात करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंग्लिश में बात ही नहीं करती हूँ फ्रांस में। और हिंदी वहाँ कोई जानता नहीं है। हिंदी वहाँ कोई पर अगर कोई दिक्कत हो तो हिंदी में आप पूछेंगे तो लोग फिर भी कोशिश करेंगे हेल्प करने की, बट नॉट रियली इफ यू स्पीक इन इंग्लिश। फ्रेंच सीखना और अंग्रेजी सीखना, कोई हिंदी भाषी व्यक्ति, हमारा कोई दर्शक हिंदी भाषी दर्शक है, हिंदी में पढ़ाई की, हिंदी माध्यम में पढ़ा, वो फ्रेंच सीखना चाहे तो किस लेवल पर उसको सीखना जरूरी है? कारोबार के सिलसिले में अगर वो सीखना चाहे, आपके 6 ग्रेड हैं तो किस श्रेणी तक? स्टार्ट तो खैर फर्स्ट लेवल पे ही होंगे, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर किसी की एक क्षमता होती है सीखने की, एक इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी होता है। यदि वो इंटरेस्ट बना रहा तो वो 5 महीने के बाद में नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। जैसे अंग्रेजी के बारे में कहा जाता है काम चलाओ अंग्रेजी आती है, एप्लीकेशन लिख ले अंग्रेजी में, पर काम चलाओ फ्रेंच, फ्रेंच फिर आप अपने देश में तो काम किस काम के लिए ले सकेंगे? अपने देश की में कोई हाँ, काम वो काम चलाओ फ्रेंच आप टूरिस्ट बन के जा सकते हैं, या आप किसी कंपनी में यदि काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल में तो ठीक है, 6 महीने के कोर्स में भी आपको काफी हद तक नॉलेज आ फ्रेंच जाएगी। सीखने का आपको कोई फायदा मिला? फ्रांस में कोई खास फायदा मिला? मेरा सारा 2 बार की ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, मैं बिल्कुल वीआईपी गेस्ट की जैसे जाती हूँ, ये तो फायदे हैं ही। प्लस आई थिंक आई मेड एन आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ, मेरी आज खुद अगर एक आइडेंटिटी बनी है तो वो सिर्फ एक फ्रेंच प्रोफेसर के तौर पे बनी है, तो एक लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज सीखने के बाद ही बनी है। कोई रास्ता भटक जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रांस के लोग सपोर्टिव हैं क्या ब्रिटिशर्स की तरह बड़े ही? नहीं, आप ब्रिटिशर्स का तो खैर उनका 36 का आंकड़ा शुरू से है, लेकिन हम लोग के प्रति फिर भी ओपन है, क्योंकि एशियंस के लिए फिर भी हैं, और वो लोग भी हमारी कंट्रीज में बहुत। They are not chauvinist like नो, यू हैव टू स्पीक टू देम इन देयर लैंग्वेज, तो ओपन अप कर जाएंगे। हाँ। और वहाँ के साहित्य संस्कृति को आप संपन्न पाते हैं, अच्छा संपन्न पाते हैं या नहीं पाते हैं? वेरी वेरी फॉन्ड, वो लोग फ्रेंच कल्चर, अपना फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्ट, फ्रेंच कल्चर, इतना ज्यादा प्राउड है अपने कल्चर के लिए वो लोग, और उसके एफर्ट्स भी बहुत डालते हैं अपने कल्चर को बरकरार रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। दे डू अ लॉट ऑफ शोज, लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट ऑफ थिएटर, म्यूजिक है उनमें, आर्ट के लिए, कल्चर के लिए काफी जुनून है। जब भी फ्रांस की बात होती है, फ्रेंच की बात होती है, तो वहाँ के फैशन की दुनिया की बात सबसे पहले कहा जाता है कि आप कोई चीज कपड़ा खरीद के बाहर निकलो तब तक नया आ जाता है तो लोग बोलते हैं पुराना हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम कहाँ तक पहुंचे? अगर मान लीजिए आप उन्हें 100 के अंक में रखें, पेरिस को आप फैशन की दुनिया में 100 का पैमाने पर रखें, तो हम भारत में हमारे जो बड़े बड़े डिजाइनर नेम्स हैं जो, हाँ, वो कहाँ तक पहुंचे? आई स्टिल फील अगर हम हर उसमें डिजाइनिंग में डिफरेंस है। अगर आप फ्रेंच फैशन को देखेंगे तो उनके जो कपड़े या डिजाइनिंग रहती है हम कंपेयर नहीं कर सकते। आई थिंक हम इंडियंस में वी हैव मोर चॉइस, हमारे पास इंडियन ट्रेडिशनल भी है, वेस्टर्न भी है, और उस हिसाब से देखें तो आई थिंक वी आर इजिली 50 to 70, 80 तक पहुंच जाएंगे आप ऑन अ स्केल ऑफ 100 अगर आप बोल रहे हैं तो। वी हैव मोर वेराइटी, बस हमारी उतनी उस तरह तक अभी तक ग्लोबल लेवल पे नाम नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। एक और चीज है, वहाँ लोग आमतौर पर लोगों का कद काठी रंग एक ही है,
वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी, हमारे यहाँ variety बहुत ज्यादा है। इवन कपड़ों में भी बहुत हैं, तरह तरह के। हम वेस्टर्न भी डिजाइन कर सकते हैं, हम इंडियन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी कमी मुझे ये लगी कि हम क्यों नकल करते हैं फिर उनकी, अगर ऐसा है तो। अगर हम बेहतर हैं तो हम उनकी नकल क्यों करते हैं? उसको डिप्लोमेटिक भाषा में नकल नहीं बोला जाता है, इंस्पिरेशन बोला जाता है। हम इंस्पायर होते हैं फ्रेंच से, उसके बाद में हम उस पर थोड़े चेंजेस करके अपना ब्रांड निकालते हैं। बट एज लॉन्ग एज इट्स कंफर्टेबल एंड एज लॉन्ग एज इट सेल्स, ठीक है। फ्रेंच भाषा की फिल्में, कुछ फिल्में बहुत चर्चित रही हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमसे आगे हैं वो, तो आपने देखी होगी वहाँ पे, क्या वहाँ के थिएटरों में भी लोग फिल्मों के लिए दीवाने होते हैं? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अभी की जो ऑस्कर मूवी थी जिसको 5 ऑस्कर्स मिले, द आर्टिस्ट, हमने इसका इंदौर में भी स्क्रीनिंग किया था, फरवरी में किया था। इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। आप सोचिए, एक साइलेंट मूवी को 5 ऑस्कर्स मिले हैं, और वो आज के इरा में 2012 में, सो 2011 का ऑस्कर है। सो इट इज देयर, ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट मूवी बट ब्यूटीफुल मूवी एंड मेड बाय अ फ्रेंच डायरेक्टर। तो डेफिनेटली आर्ट, मूवी, सिनेमा हमारे देश में लोग अपने पेट के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं, बिकॉज आज इज अ बिग कंट्री, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, फ्रांस इज लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुराना वाला मध्य प्रदेश। तो उतना ही अगर एरिया है तो उसको मैनेज करना, रन करना, गवर्न करना फिर भी इजी है। हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, हमारी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हैं। सो आई एम लिटिल ओके, लीनियंट, क्रिटिकल नहीं हूं मैं इतनी ज्यादा। आपने यूएस में, अगर यूएस और फ्रांस की तुलना करनी पड़े आपको, तो आप क्या क्या खूबियां पाएंगे फ्रांस में और क्या पाएंगे यूएस में? मेरे को क्योंकि फ्रांस ज्यादा पसंद है, दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन, इसलिए आई विल प्रेफर फ्रांस। यूएस इज गुड टू ट्रैवल, पर सेटलिंग डाउन के लिए आई डोंट थिंक सो। ट्रैवल के लिए जाइए, घूम के आइए, थोड़ा जॉब के लिए 3 साल 5 साल होके आ जाइए, बट आई डोंट थिंक सेटलिंग डाउन इज अ वेरी गुड कंट्री। लुक एट द इकोनॉमी। इंदौर के हमारे दर्शकों को बताइए कि वो फ्रेंच क्यों सीखें और क्या उनको मदद मिल सकती है? फ्रेंच क्यों सीखे? फ्रेंच अगर आपको इंटरेस्ट है किसी फॉरेन लैंग्वेज में, तो एलियंस फ्रांसेस इज द बेस्ट प्लेस जहां पे हम सिखाते हैं लैंग्वेज, वहां जरूर आए। और 5 मंथ्स 6 मंथ्स के कोर्स में एक फर्स्ट लेवल क्लियर करने के बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाएगी। उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं, स्कूल की जॉब्स फॉर बेसिकली फॉर गर्ल्स, विमेन, मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर बॉयज। जब आप प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, इनके पास रिक्रूटिंग का टाइम आता है 8th सेमेस्टर के टाइम, तो आपके सीवी पे लिखा हुआ आता है कि यू नो फ्रेंच फ्रॉम सच एंड सच इंस्टीट्यूट, दैट हेल्प्स। आपको रिक्रूटमेंट के टाइम हेल्प होता है। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, दिल्ली, बॉम्बे जैसी जगहों पे बहुत, पुणे, पौंडीचेरी, बॉम्बे, मद्रास, इन जगहों पे बहुत सारी कंपनीज कोलैबोरेशन में बनती हैं इंडियन कंपनीज के साथ, उनके पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। मयूरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।